साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों खूब हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा फिर से गर्माता दिख रहा है, वहीं आदित्य ठाकरे की फरारी की खबरों ने हर किसी के कान खड़े कर दिए हैं। चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही राणे परिवार खूब एक्टिव नजर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले को लेकर आए दिन नए खुलासे करने वाले राणे परिवार ने सबूत तो आज तक नहीं दिए, मगर सवाल कई बार उठाए और अब राणे परिवार लगातार आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ा हुआ है। आदित्य के देश से फरार होने का दावा भी कर रहा है, मगर इसी बीच राणे परिवार में खुद ही कलह मच गई है। बड़े बेटे ने बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया और पोल खोल दी सो अलग। तो क्या कहा नारायण राणे के बड़े बेटे ने? सुशांत की मौत से क्या है कनेक्शन? और क्या आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाने वाले नारायण राणे खुद अपने घर की कलह को संभाल पाएंगे? तो आपको इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे ने अचानक से राजनीति से अलग होने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से दूर होने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीलेश ने इस बारे में जानकारी दी, जो कि हर किसी के लिए हैरानी भरा रहा। नीलेश राणे ने एक्स पर लिखा, नमस्ते, मैं सक्रिय राजनीति से स्थायी रूप से अलग हो रहा हूँ। अब बिना किसी अन्य कारण के राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं बची। उन्होंने आगे लिखा, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने पिछले 20 सालों में मुझे इतना प्यार दिया। जब कोई कारण नहीं था तब भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बीजेपी में इतना प्यार मिला और मुझे बीजेपी जैसे महान संगठन में काम करने का अवसर मिला। लेकिन अब मैं बीजेपी के साथ और राजनीति के साथ अपना संबंध यही खत्म करता हूँ। राणे ने आगे लिखा, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा और कुछ साथी हमेशा के लिए एक परिवार बन गए। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। अब मुझे चुनाव लड़ने आदि में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। पिछले 3 साल में मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि राजनीति में अब मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आलोचक मेरे इस फैसले की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। जहाँ यह मेरे दिमाग में नहीं आता, अनजाने में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र। यहाँ आपको बता दें, नीलेश राणे ने ये पूरी पोस्ट मराठी भाषा में की है और हम आपको इसका हिंदी का रूपांतरण दिखा रहे हैं। अब नीलेश राणे की इस पूरी पोस्ट में कुछ पॉइंट पर नोट किया जाना चाहिए। नीलेश राणे ने साफ साफ लिखा कि पिछले 3 साल से मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी पिछले वो ही 3 साल जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जिस तरह से गंदी राजनीति की गई थी, शायद नीलेश राणे का पूरा निशाना उसी तरफ है। वहीं दूसरी बात जो नीलेश राणे ने अपने इस एक्स पोस्ट में लिखी है, तो उन्होंने लिखा कि आलोचक मेरी इस फैसले की आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। तो नीलेश राणे की इन बातों पर गौर करना चाहिए कि आखिर नीलेश राणे कहना क्या चाहते हैं। वो किसे बर्बाद करने की बात कह रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी राजनीति में रहते हुए किसी को बर्बाद किया है या अपने परिवार को किसी को बर्बाद करते हुए देखा है? ये नीलेश राणे ने इशारों में लिखा है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। जहाँ उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, शिंदे अचानक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं राणे परिवार लगातार सुशांत और दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे पर हावी दिखा है। हालांकि राणे परिवार में से आज तक किसी ने भी सीबीआई के पास जाकर सबूत पेश नहीं किए, लेकिन हाँ, बातें बहुत की है, सवाल बहुत उठाए हैं। कुछ सवाल जायज थे, लेकिन कुछ सवाल बिल्कुल भी जायज नहीं थे। और अब भी राणे परिवार लगातार आदित्य ठाकरे पर सवाल उठा रहा है। अब अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपके पास कुछ सबूत भी होने चाहिए, लेकिन राणे परिवार ने आज तक सुशांत या दिशा केस से जुड़े किसी भी तरह के सबूत पेश नहीं किए हैं, जो कि अपने आप में हैरानी भरी बात है। और नीलेश राणे का इस तरीके से चुनाव से पहले राजनीति से अलग हो जाना कहीं ना कहीं इन सब बातों का कनेक्शन दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि नारायण राणे के दूसरे बेटे नीतेश राणे अभी भी
सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कंकावली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं और 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन नीलेश राणे का इस तरीके से 20 साल बाद सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना अपने आप में हैरानी भरा है। अब नीलेश राणे के इस ऐलान के बाद राजनेताओं में चर्चा है, सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे राणे परिवार से जोड़कर देख रहे हैं कि राणे परिवार जिस तरह से सुशांत और दिशा मामले में नजर आया, उससे नीलेश राणे खुश नहीं हैं और इसी वजह से वो राजनीति से अलग हो रहे हैं। तो लोगों के अलग अलग दावे हैं, राजनेताओं की अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि चुनाव से ठीक पहले नारायण राणे के बड़े बेटे ने राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया, जो कि राणे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आपको क्या लगता है, नीलेश राणे सक्रिय राजनीति से क्यों अलग हुए होंगे? क्या वो अपने भाई और पिता के सुशांत और दिशा केस में जिस तरीके के एंगल के रूप में सामने आए थे उससे खुश नहीं हैं? इसीलिए नीलेश राणे ने राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले दिनों पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ था। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही थी, डांडिया खेला जा रहा था और 10वें दिन विजयदशमी की धूम दिखी। खासकर बंगाली कम्युनिटी वाले तो विजयदशमी के दिन सुबह से ही सिंदूर खेला को खूब एंजॉय करते हैं। नवरात्र विजयदशमी का बंगालियों में जमकर सेलिब्रेशन किया जाता है और इसका ट्रेंड अब बॉलीवुड में भी खूब बढ़ता जा रहा है। मगर इसी बीच बंगाली बाला रिया चक्रवर्ती बेहद बुरे हाल में नजर आई। चेहरा फीका पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और बदन पर करीब 100 साल पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, जो कि पूरी तरह सिलवटों से भरी हुई थी। मैली कुचैली साड़ी में ही रिया ने दशहरे को सेलिब्रेट किया। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती अपने परिवार से लड़ झगड़ कर फरहान अख्तर के घर रहने आ गई है, मगर अब खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने फरहान का घर भी छोड़ दिया और तंगहाली के चलते अपने होम टाउन बंगाल वापस लौट गई है। जी हाँ, मुंबई में किराए का घर मकान मालिक ने खाली करा लिया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती फरहान अख्तर के घर रहने आ गई थी, ऐसी खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से आई। वहीं परिवार को रिया ने ऐसे ही हाल में छोड़ दिया था, मगर अब खबर आ रही है कि किराए का घर छूटने के बाद रिया के परिवार वाले अपने पश्चिमी बंगाल के होम टाउन में आ गए थे और वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि वो अकेले मुंबई में सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसीलिए रिया के माता पिता और भाई अपने होम टाउन लौट आए और खबर है कि फरहान के घर से रिया भी अब अपने होम टाउन चली गई है और वहीं पर दशहरे का त्योहार भी मनाया। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पे खुद ही कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो एक बहुत पुरानी साड़ी में दिख रही है और इसी साड़ी की वजह से सोशल मीडिया में रिया चक्रवर्ती की आर्थिक स्थिति खराब होने का दावा किया जा रहा है। रिया ने पोस्ट में तस्वीरें शेयर करते हुए पहले तो बंगाली भाषा में विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और फिर खुद ही अपनी बदहाली को बताते हुए कहा कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो गई है और जो साड़ी पहन रखी है वो करीब 100 साल पुरानी है। अब सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि रिया इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है कि वो अपनी दादी की साड़ी पहनने को मजबूर हो चुकी है। कुछ लोग इसे रिया का पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी पहनती है, रिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा ही कर रही है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती मुंबई से फरार होकर आई है, इसीलिए बदहाली में वो पुराने कपड़े पहनने को मजबूर हो रही है। अब सच क्या है ये तो कंफर्म नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर रिया की खूब खिंचाई की जा रही है। दादी की साड़ी पहनकर रिया न्यूज में आना चाहती थी, मगर रिया का दाव उल्टा पड़ गया और रिया की सोशल मीडिया पर खूब धुलाई हो रही है। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपका क्या कहना है? क्या रिया दादी की साड़ी पहनकर सुर्खियां बटोरना चाहती है या फिर दादी की 100 साल पुरानी साड़ी पहनकर त्योहार मनाना रिया चक्रवर्ती की मजबूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।